2024 लोकसभा चुनाव का माहौल है। लगातार बड़ी बड़ी पार्टियां दमखम से चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं और अपने पक्ष में वोट मांगने का काम कर रही हैं। ऐसे में तमाम बड़ी जनसभाएं भी हो रही हैं, जहां पर तमाम बयानबाजी भी एक दूसरे की पार्टी के बारे में बड़े बड़े दिग्गज करते नजर आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के राहुल गांधी, जो कि दिग्गज नेता कहे जाते हैं, युवा नेता कहे जाते हैं, वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयान देने शुरू कर देते हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस जो है वो सिस्टम से चलती है और लोअर कैटेगरी को शुरू से ही पसंद नहीं करती है। इस तरीके के उनके बयान थी और इस बयान के दौरान लगातार उन्होंने कहा कि वो सिस्टम को बचपन से जानते हैं और बचपन से वो सिस्टम को समझते हैं। उनके इस बयान से कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक झटका लगता है और कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता जो है वो इस बात को कहते हैं कि राहुल गांधी ही कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस को खत्म करने का काम करें। लेकिन जनता क्या कुछ सोचती है वो जानने के लिए मैं इस समय आगरा में मौजूद हूँ। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार उनसे बात कर लेते हैं। सर, शुरुआत आपसे कर लेते हैं। राहुल गांधी जिस तरीके का बयान देते हैं, क्या कहेंगे इस तरीके से? क्या लग रहा है, एक तरफ चुनाव का माहौल है, ऊपर इस तरीके का बयान जी कितना मजबूत करेगा गठबंधन को? वैसे तो राहुल जी हमारे कांग्रेस के यूथ हैं और काफ़ी बुद्धिजीवी हैं। उन्होंने क्या सोच के ये बयान दिए ये मेरी समझ में नहीं आता है, क्योंकि इधर तो वो भारत जोड़ो यात्रा को वो लेके चल रहे हैं, मोदी के कम्पिटिटर हैं और नो डाउट वो कहीं ना कहीं विपक्ष में रह के मोदी जी को फाइट भी कर रहे हैं। लेकिन इस तरीके के बयान दे के अपनी पार्टी को लॉस देना ये अपनी समझ में नहीं आता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है और राहुल जी भी जैसा उन्होंने कहा कि वो बचपन से देख रहे हैं, तो उनका अपना एक अनुभव है। अनुभव को देखते हुए थोड़ा सा अपनी भाषाओं पे जो विरोधाभास में हमेशा रहे हैं उस पर अंकुश लगाना चाहिए। मेरा यही कहना। स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस लोअर कास्ट के खिलाफ रही है, जबकि ऐसा नहीं है। कांग्रेस सभी पक्षों को लेकर चली है। उनका बोलने का जो तरीका है या उनका कहने का है वो हमेशा इस चीज़ में सुर्खियों में रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि ऐसा नहीं है कांग्रेस लोअर कास्ट के रंग है। कांग्रेस ने सबके लिए सोचा है। थोड़ा सा मैं यही राहुल जी से भी कहूँगा कि अपने बयानों को और अपनी भाषाओं को थोड़ा सा सोच समझ के बोलें। चुनाव पे असर पड़ेगा इसका? हाँ, जो आप शब्द बोल रहे हैं वो पार्टी पे भी आता है फ़र्क, और जनता जो सुन रही है उस पर भी उनके थोड़े से बयानबाजी से फ़र्क आता है। चलिए युवा से बात कर लेते हैं। राहुल गांधी को तो बखूबी से जानते होंगे, उनके बयानों को सुनते रहते होंगे। जरूर। एक पार्टी ने उनको पप्पू करार दे दिया। हाँ। कुछ लोग कहते हैं उनके बयानबाजी शुरू से ही, मैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखता हूं और मैंने सुना है, देखा है कि वो शुरू से ही ऐसे ऐसे बयानबाजी देते रहते हैं जो उनकी पार्टी को ही कहीं ना कहीं दिक्कत दे जाती है। आज से बहुत पहले की बात है जब एक बिल आया था और उन्होंने उस बिल को सबके सामने ही फाड़ दिया था, प्रधानमंत्री के सामने ही फाड़ दिया। उस टाइम पे मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। तो मुझे लगता है कि वो बहुत सारे लोगों के एज एन रोल मॉडल भी होंगे, तो वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उनको बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। बीजेपी में भी बहुत सारे प्रवक्ता है जो बोलते हैं, बट हमें अपने भाषा पे संयम रखना चाहिए। हम हज़ारों लाखों लोगों के सामने हमारे मुंह से क्या शब्द निकल रहे हैं उस पर उन्हें बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। जब आप प्रमुख नेता है आप मतलब वही मैंने बोला ना, बहुत सारे लोगों के वो रोल मॉडल होंगे, तो उनको अपनी भाषा पे बहुत ज़्यादा संयम रखने की ज़रूरत है कि वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं। ऐसे तो पार्टी आप देखो ख़त्म ही होती चली जा रही है। यूपी से ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई, लास्ट टाइम उनकी एक ही सीट आ पाई थी, और अगर यही बयानबाजी रही तो मुझे लगता है कि शायद वो एक सीट भी हाथ से निकल ही जाएगा। और बाकी जगह भी आप देखो तो कहीं ना कहीं ख़त्म होते ही चले जा रहे हैं। कहाँ वो 300-400 सीटों पे लड़ते थे, आज वो देखो मतलब 250-300 सीट पे आ गए हैं। बाकी उन्होंने गठबंधन को दे दिया है। मनोबल टूटता है ना, ऐसे जाहिर सी बात है। कांग्रेस पार्टी का बहुत आप देखो अच्छे नेता जो शीर्ष पे नेता उनके सारे उनको छोड़ के जाहिर है। रीज़न ही है ना कि उनको पता ही नहीं कि उनको बोलना क्या है, किससे क्या बात करनी है। अच्छे नेता उन साथ छोड़ते चले जा रहे हैं कांग्रेस के, तो उनको अपने जो वो कह रहे हैं उनको सोच समझ के बोलना चाहिए। ऐसे नहीं कि आज हम पार्टी में खड़े हैं हज़ारों लाखों लोग के सामने और मेरे मुंह से कुछ भी निकल जा रहा है, ये चीज़ गलत है। जनता पर असर भी पड़ता है, बहुत असर पड़ता है। और आप देखो वोटिंग पे बहुत असर पड़ेगा। 5वें चरण के चुनाव खत्म हो चुके, अभी जो 6ठे या 7वें चरण का रह गया, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा इन सब चीज़ों से। लोअर कास्ट आज के टाइम में वोट बैंक ही आप देखो, अपर कास्ट में मतलब अपर कास्ट मैक्सिमम लोग जो है अच्छे लोग आजकल टाइम में क्या आप वोटिंग परसेंट देखो 55-60 आ रहा है, तो बहुत सारे लोग जा ही नहीं रहे। लोअर कास्ट जो वोट देने जा रहे हैं अगर वो देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके वोट परसेंटेज पे फ़र्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा कांग्रेस के। जी, कांग्रेस को लगता है कि इस बयानबाजी से थोड़ा बचना चाहिए। मेरे साथ ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। चाचा, आप बताइए सर, क्या लगता है आपको सबके बयानबाजी से कांग्रेस को झटका लगेगा या लगता है कि कांग्रेस अपने भी नीचे से ज़मीन अपना भी खोदने का काम कर रहा है? देखिए, मैं जहाँ तक मेरा सोचना है, राहुल जी विदेश से पढ़ कर के आए हैं तो उनको अपने भारत की संस्कृति का तो ज्ञान है नहीं, तो वो अपने ही हिसाब से बोलते हैं।
ये तो हमारे भारतवर्ष के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य के जो चाणक्य रहे, चाणक्य जी, उन्होंने कहा था कि जब विपक्ष एक होने लग जाए तो समझ लेना कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो सही ईमानदारी के रास्ते पर चल रही है। और आज मैं उसी पक्ष के बारे में बता रहा हूँ कि राहुल जी ने जो अपने बारे में बताया है कि मैं बचपन से रहा हूँ सिस्टम में, तो मुझे तो नहीं लगता वो बचपन से रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने कहीं से सुन लिया हो और मनगढ़ंत बातें अपने आप से कह रखी हों और उसी बारे में कह रहे हो कि मैंने माँ से सीखा, अपनी दादी से सीखा। दादी से अगर उन्होंने सीखा होता तो आज इस तरीके की बयानबाजी ना करती। और मैं तो शुरू से रही है साथ में जनता के। नहीं, शुरू से रहे हैं, अब आकर के वो रोड शो कर रहे हैं। अगर ये 20 साल पहले कर रहे होते तो हो सकता है कि कांग्रेस की हालत ना हुई होती और आज वो सही रास्ते पर होती। आज तो कांग्रेस के पास तो क्या विपक्ष के पास भी कोई ऐसा नेता नहीं है जो हमारे देश को चला सके। इस समय पर तो अगर नेता है जो हिंदुत्व की बात करता है, वो हमारी सनातन संस्कृति की जो धरोहर है वो मोदी जी हैं। और उनके पक्ष में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ कि जो हिंदुत्व और सनातन धर्म के बारे में बात करेगा वही हिंदुत्व के ऊपर और सनातन के ऊपर। कांग्रेस के इस तरीके का जो बयान है, अध्यक्ष के जो बयान, मतलब बड़ा बयान, तो इस तरीके के बयान बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे क्या? वो बीजेपी को बहुत फ़ायदा पहुंचाएंगे। ऐसा नहीं कि बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए ऐसे बयान अति आवश्यक हैं, वो उनको कर रहे हैं। चलिए आप बताइए कि माहौल गर्म है, चुनाव का समय है, गर्मी भी पड़ रही है, तो गर्मी में क्या आदमी ऐसा बयान दे जाता है कि अपनी पार्टी के खिलाफ हो? गर्मी में बयान दिया हुआ नहीं है ये उनका सोचा समझा, उन्हें मालूम है कि कांग्रेस ने पिछले 60 सालों में किया क्या है, यही किया है। लेकिन उस समय क्या था कि जनता जागरूक नहीं थी, एक ही पार्टी थी, लौट घूम के वही जीतते थे, वही आते थे, वही 272 लेके वही गवर्नमेंट बनाते थे। लेकिन आज पिछले 10 साल के अंदर कोई कुछ भी कहे, लेकिन ये तो एक सच्चाई है कि पिछले 10 साल में माहौल बदला है भारतवर्ष का। और आज की डेट में एक वोटर जागरूक होकर जाता है। पहले क्या था, हाँ भाई अल्पसंख्यक, हाँ भाई छोटे, हाँ भाई बड़े, और सबको एक लकड़ी से हाँका जाता था। आज वो जो राहुल गांधी ने बयान दिया है कल, वो पार्टी करती रही है हमेशा, ऐसा नहीं है। और वो बिल्कुल सही कहा है उन्होंने कि बचपन से मैं देख रहा हूँ। बिल्कुल। शर्मा जी आप बताइए, जो बयानबाजी हुई है उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरीके से जो कांग्रेस का भविष्य था और जिस तरीके से इन्होंने अपनी कमजोरी इससे दिखाई देती है कि तुम आधे पे तो लड़ नहीं रहे हो, तो तुम प्रधानमंत्री लायक तो वैसे भी नहीं हो, बड़ी सीधी सी बात है। और जो ये जो इकट्ठा हुआ है पूरा जो है, जितना भी जो कुनबा जो इकट्ठा हुआ है, ये कुनबा देश हित में नहीं है। देश हित में कोई भी चीज़ जब तक मजबूती के साथ हम सरकार नहीं बनाएंगे, चाहे किसी की बनाएं, चाहे हम किसी को, लेकिन हमें कोई विपक्ष दिखाई नहीं देता कहीं। हमारी इच्छा है कि हम चेंज करें। एक तो इतना गलत बयान है, पहले ये देखें हमारे कुकर्म कैसे हैं, हमने क्या किया है, पहले इन सब पर विचार करें और उसके बाद अपने नेताओं को दोष दें। उन नेताओं की वजह से कांग्रेस चली, उन नेताओं को आप दोष दे रहे हैं, उस पार्टी को दोष दे रहे हैं जिसने यहाँ तक तुम्हें खड़ा किया। तुम यहाँ तक खड़े करने लायक आप हो खुद, जो है आप खुद सोचें विचार। और ये बड़ा गहन सोचने का मुद्दा है। हर आदमी को सोच समझ के ही मतदान करे और देश हित में मतदान करे। और मैं बिल्कुल कहूँगा कि देश और धर्म हमारा दोनों का हम पालन करें। बिल्कुल। आप बताइए सर, चर्चा सुनी रहे हैं और लगातार हम लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं कि बयानबाजी को लेकर खुद कांग्रेस, मतलब खुद ही अगर आप अपने पार्टी के खिलाफ बयान दोगे तो कितना असर नहीं। इसके पहले भी राहुल गांधी अपने बयानों से जो है कि अपनी पार्टी का खुद फजीहत करवा चुके हैं, नुकसान करा दो। कई बार हुआ है ऐसा। और ख़ासकर इलेक्शन के समय में ऐसे बयानबाजी नहीं करनी चाहिए कि उसके बयानबाजी से उनकी पार्टी की फजीहत होगी और इससे जो है कि बहुत सारा असर पड़ेगा। क्योंकि ये जो छोटे तबके के लोग हैं जिनके बारे में उन्होंने बोला है, तो ये भी एक बहुत बड़ा है, वो एक कोर वोटर है, वो सबके लिए वोट करता है। लेकिन ऐसी बयानबाजी होगी तो उनके खिलाफ ही जो है कि वो पार्टी के खिलाफ ही जाएगा। वरिष्ठ नेता हैं तो उनके द्वारा दिया गया इस तरह के चुनाव के समय, जबकि अभी 2 वोटिंग बाकी है, अभी 6वां और 7वां चरण बाकी है, उस समय देना, तो इसका मतलब यह है कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। तो ये कहीं ना कहीं जो है इनके लिए नुकसानदायक है। और बिल्कुल देखिए, जनता से हम लगातार बातचीत कर रहे थे और जनता का ये कहना है कि राहुल गांधी का यह बयान कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को यहाँ नुकसान पहुँचाना है। और इस तरीके से जैसे कि तमाम वरिष्ठ कांग्रेस के नेता भी राहुल गांधी को इस बयान को सही नहीं मानते हैं, तो जनता भी यही कह रही है कि इस तरीके के बयान अगर वो देंगे तो जाहिर सी बात है कि इसका फ़ायदा सामने बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई देगा।